कौन सी शीट? अच्छा, ठीक है, समझाएंगे, क्यों नहीं, उसमें आपका हक है, आपको समझाओ मैम। समझा क्या देंगी? मेरी ड्यूटी है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, एकदम हक से मांगो उस चीज को। पहले क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना, समझा देते हैं। फिर आज पढ़ाएंगे, आज बहुत बारिश हो रही है भाई, दिमाग खराब हुआ है। क्लास यूट्यूब पे जाएगा। कल पढ़ा रहे थे ना, यहाँ पे एक बच्चे ने वीडियो बना लिया, ये जो नहीं, इसका ये कर रहे थे। हाँ, और वो सूरज है, वो नंबर है, वो उसने सेंड कर दिया, हम भी देखे, हमने कहा, क्या है। हमने अपनी सिस्टर को भेज दिया, उसने उसमें गाना सेट कर दिया। भेज देंगे ग्रुप में आप लोगों के, अच्छा। हाँ, हमने कहा ये सब एक से एक बैठे हुए हैं यहाँ पे। और गाना इतना बढ़िया सेट किया, मुझे अच्छा लगता है वो गाना बहुत। बॉयज वाले में नहीं, गर्ल्स वाले में आ जा, गर्ल्स वाले में आ जाएगा। भेज दिया। गाना भी इतना दमदार सेट कर दिया। हम तो आए नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें। नहीं, वो थोड़ा बहुत है उसमें। और हम साइड में खड़े, हम उसको देख नहीं पाए, बताओ, आगे जो बच्चे बैठे उनको डांटा भी था, बेटा पढ़ लो कम से कम। वो और मॉडिफाई होता गया, आगे जितना बढ़ा वो उतना मॉडिफाई होता गया। सर क्लास, भैया जल्दी कर दीजिए। तो सर से कहा था हमने, मतलब सर बोले यूट्यूब पे क्लास जाएगी ना भैया आज, ऐप पे जा रही है, सर ने कहा तो उसको लाइव कर देंगे मैम। ठीक। इसको तो हम भी सीख गए हैं। किस नाम से है भैया, ये है क्या? हाँ, इसको भैया शिवम में करके डाल दीजिए, शिवम में, हाँ। सारे टेस्ट इसी में पढ़ रहे हैं। ठीक। ठीक है, 22/9 को टेस्ट है ना, ठीक है। चल, कर लेंगे। आप इधर से लाइव कर दें क्या? लाइव है, अभी लाइव किए हैं क्या? अरे भैया, अब इतनी सारे बच्चों से बातें की हैं, सब आ गया होगा उसमें, हटाइए, अब लगाइए भैया प्लीज। चलो पढ़ा जाए भाई।
क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट है? 126 से ना बेटा। जिसने टेस्ट नहीं दिया देखो उसको बेनिफिट मिल रहा है इस चीज का, है ना। आप लोग क्वेश्चन चाहो तो फोटो खींचते चलो, इनके पास टेस्ट पेपर नहीं था। और तरीका नहीं होगा क्या इसका, इसके अलावा? पेपर नहीं आएगा क्या इसका? चलो भैया मैंने कहा कुछ तो तरीका होगा, इतना घूम घूम चलिए पढ़ते हैं। देखो पुराना वाला टेस्ट नहीं है, AITS का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1 वो वाला है ना। और जितना हमने पढ़ा रखा है उसी का क्वेश्चन दे रखा था हमने। इसमें एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा जो आप लोग के पास नहीं होगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन है। कितने लोगों ने टेस्ट दिया था? ठीक, जो नहीं दिए हो उसका देखो बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, है ना। चाहो तो फोटो क्लिक करें ना इसका PDF का, अदरवाइज आप लोग पढ़ते चलो। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई। कहने का मतलब क्या है, प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला कौन सा? पहला क्या 3 शब्द? सोशलिस्ट, सेकुलर और कौन सा? तो आंसर क्या हो गया था? इंटीग्रिटी, है ना। और कौन सा था? इंटीग्रिटी। 3 शब्द जोड़े गए। जब 3 शब्द जोड़े गए हैं तो संविधान में क्या होगा? संशोधन होगा, संविधान में कुछ बदलाव होगा, है ना। तो संविधान में किस नंबर का बदलाव? तो आंसर क्या हो गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। तो ये पूरा का पूरा कई सारे क्वेश्चन हो गए कि कितने शब्द जोड़े गए, तो आंसर क्या हो गया? 3 शब्द जोड़े गए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना। कब जोड़ा गया है? 1976 में। संविधान में किस नंबर का संशोधन? आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में 42वें नंबर का संशोधन। तो आंसर क्या हुआ इसका? फर्स्ट का डी, है ना। और हमने तरीका बताया था कैसे याद करोगे कि 42 नंबर का संशोधन जो हुआ है वो कब हुआ है? वो 1976 में। इसका तरीका क्या था? 4 + 2 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, आ जाएगा 6। तो 6 यहां पर ये है। और हमने फिर क्या कहा था कि अगर 44 वाला हुआ है तो कब हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर हमने बात किया था कि 44 वाला है तो वो कब है? 1978 में। कैसे याद करोगे? 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाए। 4 + 4 क्या हो गया? 44 कब हुआ है? 1978 में। 4 + 4 8 हो गया, और 8 ये क्या हो गया? यहाँ पे 1978। तो 42वां कब हुआ है? 1976 में। 44 कब हुआ है? 1978 में। तो ये सब भूलोगे नहीं, है ना। तो पहले का आंसर क्या था? तो पहले का आंसर आया 126 का डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहे हैं टेस्ट हो रहा है बेटा ना, AITS का टेस्ट है, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। कह रहे हैं द माइंड ऑफ the makers of the constitution of India is reflected in which of the following। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं भारत के संविधान निर्माताओं का दिमाग होता है ना, कि हमारा जो उनका जो दिमाग है वो कहां पर झलकता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? प्रियम्बल में। कि वो सोचते क्या थे, उनकी बुद्धि क्या थी, वो भारत के लिए क्या सोचते थे, वो कहां पर? ना फंडामेंटल ड्यूटीज में, ना राइट्स में, ना DPSP में। कहां पर? आंसर क्या हो जाएगा? प्रियम्बल में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 128 128। अब देखो अगर हम इसकी बात करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है? द नेम ऑफ अघन्या। ये पूछा जाएगा, हम पढ़ाएंगे वैदिक पीरियड में, बस अब पढ़ाने वाले ही हैं, ठीक है। कह रहे हैं द नेम ऑफ अघन्या मेंशन्ड इन मेनी पैसेज ऑफ द ऋग वेदास रिफर टू। आप पढ़ोगे ना, किसको? कौन है? नहीं भैया, काऊ। अघन्या गाय को बोलते हैं, गाय को बोलते हैं अघन्या। सर्च करो, अघन्या गाय, ठीक है। चलो हो गया। ये देखो कहां पढ़ने को मिलेगा? तो आंसर क्या हो गया? ये पढ़ने को कहां मिलेगा? वैदिक पीरियड में। कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। एक कौन सा? एक हो जाएगा अर्लियर वैदिक पीरियड, और ये क्या हो जाएगा? पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक। अघन्या किसको बोलते हैं? काऊ को बोलते हैं। आगे समझ में? वुमेन्स को नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ध्यान रखना, ठीक। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 128 का सी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं इसको मैच करना है। और देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है पेपर में। 4 वेद होते हैं,
पढ़ोगे आप लोग वैदिक पीरियड में 4 वेद होते हैं, कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कौन सा? यजुर्वेद। उसमें ना किसमें क्या क्या दे रखा है ये पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, अगर हम बात करेंगे अथर्ववेद की, तो इसमें किसकी बात की है? मेडिसिन के बारे में अथर्ववेद में बात हुई है, मेडिसिन के बारे में, है ना। इसके बाद से देखेंगे ऋग्वेद में किसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? गॉड ग्रेस, है ना। तो 3 1 कहां पे मिल रहा है? तो आंसर क्या हो गया? 3 1 कहां मिल गया? ए। बाकी कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में यही करना है आप लोगों को। बात समझ में आ रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। अब बाकी चाहो देख लो कि यजुर्वेद में क्या है? सेक्रीफाइस प्रोसेस है। सामवेद में क्या है? म्यूजिक है। आ रहा समझ में? तो ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ेंगे। 120 130। भाई इसका फोटो क्लिक करना तो करते चलो आप लोग, बताओ करना है तो पीछे करें इसको, नहीं? चलो उधर ऋषभ, फोटो क्लिक करना है क्या? इसका टेस्ट दिया था आप लोगों ने, तो आपका पेपर ही तो है ये। चलो आगे बढ़ो, फालतू में मतलब दिमाग लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो कह रहे हैं द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, भाई कहां से लिया गया है? तो आंसर क्या है? आइडिया ऑफ प्रियम्बल लिया गया है कहां से? यूएसए से। लेकिन लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो लैंग्वेज कहां से लिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, आगे बात करेंगे। इसे पढ़ा तो चुके हैं। 131 देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ पुरानाज 18। सबको पता है 16 कौन है? 16 पिट जाओगे तुम अभी। 16 आंसर क्या हो गया? 18। तुम 16 पढ़े हो, 18 पुराण होते हैं। ठीक, 2 गायब कर दिए बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे। 132 आंसर दीजिए बेटा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वैदिक, अच्छा कह रहे हैं वैदिक रिवर, है ना, अस्किनी इज आइडेंटिफाई विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो ये क्या नाम है वैदिक पीरियड में? अस्किनी, कावेरी। रावी कौन सी है? तो रावी है पुरुषनी। ये रावी कौन सी है? ये पुरुषनी। झेलम कौन सी है? ये है वितस्ता। पढ़ाया है हमने रिवर वाले चैप्टर में, आपको तो वही से कर देना चाहिए था, है ना। आगे बढ़ते हैं। 133 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट, the Supreme Court regarded preamble as a part of basic structure of Indian Constitution। कह रहे हैं नहीं, पार्ट है, गलती से कर रहे हो आप लोग, कि सुप्रीम कोर्ट के किस केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का भाग है प्रियम्बल। तो आंसर क्या हो गया? केशवानंद भारती। किस बारे में बात होगी? केशवानंद भारती जो बेंच बैठी थी ना, उसने क्या कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ इंडिया। कब कहा था? 1973 में कहा था। तो रटने की जरूरत नहीं है, 73 में कहा कि प्रियम्बल संविधान का भाग है। तो क्या हुआ था? 1976 में ही क्या हुआ? हो गया चेंजेज हुआ उसमें। अगर भाग नहीं होता तो चेंजेज नहीं होता, है ना। तो ये हो जाएगा। और किसमें कहा था चेंजेस नहीं, वो पार्ट नहीं है उसका? तो बेरूबारी। कब? 1960। आगे मिलेगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन है वो। क्या कह रहे हैं? फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते, मुंडोक उपनिषद। ये तो बड़ा पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। मुंडोक उपनिषद में क्या कहा गया है? जो शब्द लिया गया है ना सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। आगे बात करेंगे। कह रहे हैं यहां पर इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत समझदारी से क्वेश्चन पढ़ना है। बच्चा पता क्या करता है? सही से क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, तब गलती और कर देता है। तो ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या हो गया कि ये किस में कहा गया? बेरूबारी मामले में कहा गया, बेरूबारी केस में कहा गया। और कब कहा गया? 1960 में कहा गया कि प्रियम्बल जो है ना, बस एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया गया है। जैसे होता है ना कि मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, मान लो कुछ नोट्स बनाया अपना हम लोगों ने, ठीक। अब नोट्स बना दिया तो होता है ना कि एक्स्ट्रा कुछ और ऐड करना है, तो क्या करते हैं? पन्ने में लिखते हैं, ऐड कर देते हैं। इनका बस ऐसे ही ऐड हो गया है ना। तो ये बात बोला था इन्होंने। आगे बात बढ़ते हैं। 136 क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन, क्वेश्चन आ चुका। हाउ मेनी टाइप्स जस्टिस हैज बीन, है ना। एंड क्या लिखा है यहाँ पे?
एंशरिंड इन द प्रियम्बल, कह रहे हैं कितने प्रकार की जस्टिस जो है वो प्रियम्बल में क्या की गई है, ऐड की गई है। कितने प्रकार की जस्टिस प्रियम्बल में क्या की गई है, प्रतिपादित की गई है, मतलब बताई गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार की जस्टिस है। ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, 3 प्रकार की जस्टिस होती है प्रियम्बल में, है नहीं, जस्टिस, इसके बाद से लिबर्टी, इक्वलिटी, इसके बाद से फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। तो ध्यान रखेंगे 5 प्रकार की लिबर्टी है, 5 प्रकार की लिबर्टी, 3 प्रकार की जस्टिस, है ना, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 प्रकार की जस्टिस है, कौन कौन सी, इसको लिख लो, मैंने लिखवाया नहीं है। कौन कौन सी हो जाएगी, सोशल जस्टिस, सोशल, इसके बाद से इकोनॉमिकल, लिखवाया है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, और इसके बाद से कौन सा लिखवाया है यहाँ पर, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है इसमें, है ना। और कितने प्रकार की लिबर्टी, चाहो तो नोट करके लिख लो। अगर हम बात करेंगे कितने प्रकार की लिबर्टी है, तो आंसर क्या हो गया, 5 प्रकार की लिबर्टी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट में कितने थे भाई, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, कौन नहीं थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वुड नहीं थे। कौन हेड था इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या था, पैथिक जो लॉरेंस है, ये क्या था, संविधान क्या ना, कैबिनेट मिशन का हेड था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो आंसर क्या हो गया, कब आया था, मार्च 1946 में आया। और इस कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया किसके लिए, तो आंसर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। क्या किया इसने, क्या किया, इसको रिकमेंड किया कि एक संविधान सभा बननी चाहिए, है ना। इसने क्या किया था, इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, रिकमेंड किया। ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं इंडिया इज ए रिपब्लिक, आंसर दीजिए आप लोग। भारत गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है का अर्थ बताओ, पहला होगा, बताइए आंसर। ए, तुक्का मार रहे हो ऋषभ बैठे बैठे वहां से, तुक्का नहीं मारा, दिमाग लगाओ। सी कितने लोग कह रहे हो, सी कितना होगा वैष्णवी, सी होगा। चलो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अब समझ लो, देखो बताओ बेटा। हाँ, डी सही है, अच्छा, आओ आओ देखते हैं अभी, दोनों लोग मार खाओगे, समझ में आ रहा है। अरे, तो रिपब्लिक का मतलब बात कर रहा है, अब सुनो ध्यान से, बहुत तुम लोग ज्ञानी हुए हो। आओ देखो इधर, सुनो ध्यान से, हमने पढ़ाया था, हमने कहा था इंडिया डेमो, सुन लो पहले, इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। डेमोक्रेटिक का मतलब इनको समझो, जब ऐसा कंफ्यूजन आया ना, ऑप्शन कट करना शुरू करो एग्जाम में भी। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इट इज द पीपल हु आर फाइनल अथॉरिटी इन ऑल द मैटर। ऐसा तो भारत है ही नहीं कि भारत की जनता के पास पूरी अथॉरिटी है। क्या भारत की जनता के पास अथॉरिटी नहीं है, वो जिसको चुन के भेजती है उसके पास अथॉरिटी है। बात समझ में आ रहा है, वो मैटर में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। क्या 142-44 करोड़ की जनसंख्या जाके संसद में बैठती है क्या, जगह ही नहीं है, 888 लोग बैठ सकते उसमें। तो ध्यान रखेंगे, तो पहले कट गया। कह रहे हैं देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हो गया, कि जो हेड ऑफ द नेशन है, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से नॉमिनल हेड होगा, सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होगा। और यहाँ पे पूरी पावर किसके पास आ जाती है, आंसर क्या हो गया, लोकसभा के पास पूरी पावर आएगी। मतलब कि ये भी नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। कहां से लिया गया है, मैंने बताया था, ब्रिटेन से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी गलत हो गया। अब मानो ये कह रहे हैं इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ये तो बात ही नहीं है, राज्यों का संघ है ये नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है ना, वो वंशानुगत शासक नहीं होता। जैसे बोल दिया जाए कि यहाँ का जो हेड ऑफ द नेशन है, हमने क्या कहा था, यहाँ का जो हेड ऑफ द नेशन है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्टेड। वो क्या होता है, वो होता है इलेक्टेड, उसका चुनाव होता है ना। इसका मतलब क्या है कि भारत में कोई भी क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। आगे बढ़ेंगे।
डी कहते हैं पूरा पार्ट 1 में से बात कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 कहा गया है। ठीक, चलो कह रहे हैं यहां पर, अब समझ में आया, कई बार हम बता चुके इस बारे में। चलिए आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू प्रियम्बल। अब देखो कौन कौन शब्द जोड़ा गया। आपने क्या बताया था, सेकुलर, सोशलिस्ट, इसके बाद में इंटीग्रिटी। तो क्या क्या है यहाँ पर, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब जोड़ा नहीं गया, ये पहले से था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन एंड थर्ड, बी। आसान है, आगे बढ़ेंगे। 140 क्या कह रहे हैं, वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ देखते चलो, कह रहे इट गेव इंडिपेंडेंट टू इंडिया, बिल्कुल नहीं। भारत हमारा आजाद हुआ इसकी वजह से आजाद हुआ क्या, किसकी वजह से आजाद हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू आजाद हुआ है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू क्या हुआ है, भारत आजाद हुआ है। ये तो कट गया। आगे देखो क्या कह रहे हैं कि इसने पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया, गलत है। पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने कहा था, यही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से ही भारत आजाद भी हुआ, भारत दो भागों में बटा भी। फिर क्या कह रहे हैं कि इसने क्या किया था, जो नेटिव स्टेट है, जो देसी राज, जिसको समाप्त कर दिया था, बिल्कुल भी नहीं। देसी राज समाप्त कब किया गया, उसकी तो बात ही अलग है, तो इसमें तो आएगा नहीं। तो आंसर क्या हो गया, इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने बताया था, आपको पढ़ाया भी था। मान लो कोई दिक्कत भी आ रही है, थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा इसको कर ले जाओगे, तब करोगे जब बार बार रिवीजन रहेगा, वही नोट्स से भरोसा करो आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने बताया भी था कि 395 आर्टिकल बनाए गए थे, उसमें से जो 250 आर्टिकल थे वो कहां से लिए गए, तो आंसर क्या हो गया, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिया गया था। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ेंगे। रिवाइज नहीं करोगे बेटा कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, कह रहे हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मैच नहीं है। देखो सिटीजनशिप पार्ट 2 सही है, कह रहे हैं यूनियन टेरिटरी पार्ट 7 तो वैसे हटा दिया गया है, पार्ट किसमें है, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी की बात की गई, याद आया। पहले में क्या हो जाएगा, पहले में भारत के राज्यों की बात की गई है, पार्ट 2 पन्ना नहीं पलटना है, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, 4 डीपीएसपी, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 यूनियन, 6 स्टेट, 7वां हटा दिया गया है, 8वें में यूनियन टेरिटरी, 9वें में पंचायत, 9A। ठीक, तो देखो यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी सही है हमारा। और इलेक्शन कितने हैं, 15 में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी अपने आप क्या हो जाएगा, गलत। ये सब क्वेश्चन पेपर में ऐसे बनता है, अब देख लो आप लोग भाई क्या करना है आप लोगों को, अब देख लो, समझो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई यहां पर ये बताइए प्रियम्बल के रिगार्ड, जो संविधान का जो प्रियम्बल है ना, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ एक चीज सेलेक्ट करनी है। क्या कह रहे हैं, कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन, है ना। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू बिकेम प्रियम्बल। बात सही है, पढ़ाई करते यहाँ रहा करो, उधर मत डिस्कस किया करो, ठीक। आगे बैठते डिस्टर्ब होता है। हमने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वही क्या कर दिया गया, वही प्रियम्बल में कन्वर्ट हुआ। इन्होंने इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा किसने, तो आंसर क्या लिखा तो है ही, किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था, आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा की तीसरी मीटिंग में, मतलब 13 दिसंबर 1946 को ये बात रखी थी। और बाद में ये प्रियम्बल एज ए प्रियम्बल कब बना, तो आंसर क्या हो गया, कब इसको एक्सेप्ट किया गया, तो आंसर क्या है, एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो बाद में यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या हो गया, प्रियम्बल हो गया। आप लोग आंसर दे नहीं रहे हो क्योंकि पढ़े ही नहीं होगे ना। तो पहला क्या हो गया, सही। कह रहे हैं इट इज नॉन जस्टिसिएबल, इसको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या नहीं हो सकता, ये गैर न्याय संगत है। मतलब क्या, जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है ना, इसको हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लागू नहीं कर सकते। हमने लिखवाया होगा, पन्ना खोल लो देखो, दिखा होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहे हैं इसको अमेंड नहीं कर सकते, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहला पार्ट भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है।
क्या इसको अमेंड नहीं कर सकते क्या भाई? ये संविधान का भाग है, 1973 में कह दिया गया है, इसको अमेंडमेंट इसमें हुआ ना, कब हुआ था? 1976 में। तो ये गलत हो गया। आगे बात करते हैं। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड, है ना, द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसमें जो भी विशिष्ट प्रावधान है उसको खत्म नहीं कर सकते। इसका आंसर दीजिए जरा, आंसर दो इसका। सही है, तो ध्यान रखेंगे ये बात क्या हो जाएगी, सही है। ठीक है, जो कुछ भी इसमें दिया गया ना उसको खत्म नहीं कर सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4। तो इसमें है कहां पर? बी हो गया। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 143 बताइए। कह रहे द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय, तो आंसर क्या हो जाएगा? कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। आगे बात करेंगे। 144 कह रहे हैं इन विच ईयर वाज जनगण मन adopted as the national anthem, तो आंसर क्या था? 24 जनवरी 1950 लिखवाया था हमने। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 145 कह रहे हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946 को आंसर क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है भाई। अब आओ जरा, आंसर दो खुद, देख लो। दो आंसर उधर। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो भाई, बहुत तुम दुखी हो गए हैं। क्या सोच के बैठो? एग्जाम कब देना है? इसी साल देना है ना? फिर देखो, समझो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर बी, कितने लोग कह रहे हो? बाकी लोग ठीक है, देख लेते हैं। देखो, देखो इसका, देखो ये जो दे रखे हैं इनकी बात मत समझो, आप समझो ना क्या। एक होती है स्टेटमेंट, ये एक होता है उसका रिस्पॉन्स इफेक्ट। इतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये बात बिल्कुल सही है। अब मान लो आपको दिक्कत हो रही है, ऑप्शन नहीं चूज कर पा रहे, तो कह रहे हैं बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, डी अपने आप गलत हो गया, है ना। मान लो कि यहाँ पे ऑप्शन देना है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्या कह रहे हैं? एज ट्रू, बात नहीं समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ो। कह रहे बोथ ए एंड, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब आगे देखेंगे। कह रहे इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। क्या कह रहे हैं? भारत का अपना संविधान। ये बात सही नहीं है क्या? इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ देखो, कह रहे हैं हमने क्या कह दिया? हमने कहा एक भी दो है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, तो यहाँ पे सी अपने आप क्या हो गया? कट गया। ऐसे पेपर में करना है। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं यहाँ पर कि इसमें से कौन सा, तो कह रहे हैं बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए। गलत है। भारत का अपना संविधान है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे ये होगा कि इसका इफेक्ट ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो बात क्या हो जाएगी? आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? इसमें ये बात बोला गया है कि बी का क्या मतलब है? बी का मतलब ये है कि आर जो है ना, ये करेक्टली क्या करता है? ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। इसका मतलब यही हुआ, आर जो है करेक्टली ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। भारत का अपना संविधान है, तो क्या सिर्फ गणतंत्र थोड़ा ना है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखेंगे, बी वाला पार्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलर्ट रहना एग्जाम में, गलती बहुत होती है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया फिर से। कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? तो आंसर क्या हो गया? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया, तो क्या माना गया कि संविधान दिवस उसी दिन है। आगे देखेंगे। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947, है ना। आगे बढ़ेंगे। 149 क्या कह रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन,
कब, यही वाला आ गया। कब एक्सेप्ट किया था? 26 नवंबर 1946 को क्या हुआ था, भारत का संविधान एक्सेप्ट कर लिया गया। आगे बात करेंगे 150, क्या कह रहे हैं, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट डे? आंसर 1946। सेकंड वाला 11, थर्ड वाला 13, गैप था एक दिन का। आगे आओ जरा बेटा, बताओ मुझे इसका आंसर मुझे चाहिए। ए बी, देख लो, ए बी सी पहला होगा, फिर कह रहे हैं देख लो। मार एकदम इमोशनल हो जाते हो एकदम से। ए, ठीक, देखते हैं। देखो कह रहे हैं यूनियन लिस्ट, अब मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है। हमने क्या कहा था, 97 था यूनियन लिस्ट सबसे पहले, फिर कितना हो गया, 100 हुआ, और 100 से कितना हो गया, 98 हो गया। तो 98 है तो बिल्कुल ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट का क्या हो गया, ए। फिर आते हैं स्टेट लिस्ट की बात किया था, कितना था पहले, पहले था 66, बाद में कितना हो गया 61, और फिर बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 59। कब हुआ है ये सब? तो आंसर क्या हो जाएगा, जब हमारा ये टैक्स कौन सा आया था, जीएसटी लागू हुई है तभी ये सब हुआ था। तो 59 देखेंगे कहां पर है, ये कितना हो गया, ये हो गया सी। कॉन्करेंट में कितना हो जाएगा, पहले कितना था, पहले था 47, बाद में कितना हो गया 52, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया बी, ए सी बी। वही कहते, ज्यादा मत एकदम इमोशनल होकर आंसर दिया करो, दिमाग लगाया करो। एकदम फट से आंसर आ गया इनका। चलो बताओ, अब देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो। बस कॉपी रिवाइज करो, सारा क्वेश्चन हो जाता। आपने टेस्ट दिया था बेटा? नहीं दिया था, आंसर दो। डी कौन है, डी कौन है, डी। और भाई लोग उधर कुछ बताइए, इधर बेटा कितना है आंसर? ये सबसे अच्छा आंसर है, नहीं पता है। हाँ बताओ बेटा, आपका दोस्त कहाँ चला गया? हाँ नितिन नाम है उसका, कहाँ चला गया? आपका दोस्त नहीं है वो बहुत अच्छा है पढ़ने में। हाँ इधर आंसर दो भाई, ए होगा, बहुत बढ़िया। दो लोग मिलके आंसर दे दिए हैं, तुमको केबीसी खिलाएंगे, रुक जा साथ में बैठा के। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं द 9th शेड्यूल वाज द इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कह रहे कौन था प्राइम मिनिस्टर, अब देखो आंसर देखो, पहली बार जो 9th शेड्यूल है वो कब ऐड किया गया, तो आंसर क्या हो गया, ये कब ऐड किया गया था, तो 1951 में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया, क्या बोल रहे थे, 51 बोल रहे थे, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक। 51 में ऐड किया गया। प्रधानमंत्री कितने, कब से कब तक थे, तो भैया 1947 से लेकर के 1964 तक प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक मोदी जी भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी तक मोदी जी ने भी इनको भी क्रॉस नहीं किया है। सोचो टाइम देखो जरा, डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से, क्योंकि भारत हार गया था उस समय, इंडिया चाइना का वार हो रहा था, अदरवाइज अच्छा खासा भी जीते। और बात समझ में आ रहा है? तो आप देखो कौन होगा उस समय, जवाहरलाल नेहरू, तो आंसर क्या हो गया, पंडित जेएल नेहरू, ठीक है। तो ऐसे पेपर में करना होता है, पता नहीं कैसे आप लोग पेपर देते हो। आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं 153, कह रहे हैं जनवरी 26 वॉज सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कह रहे हैं कि भैया कि 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं 26 जनवरी जो है उसको उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया। क्यों चुना गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ था उस दिन, क्या मनाया गया था, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व इट एज द इंडिपेंडेंस डे। कब, 1930, कौन सा सेशन है ये, आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर सेशन। भारत को क्या कर दिया गया, आजाद माना गया, इसलिए क्या किया गया। कब की बात है, 26 जनवरी 1930 को ही भारत को क्या मान दिया गया था,
इंडिपेंडेंट मान लिया गया था, तभी 2 महीने का इंतजार किया था इन्होंने। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आगे आएंगे 154 आंसर। द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, हाँ, कौन है 85? पन्ना खोल के बैठे हो हैं? देखो, हाँ, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो 10वां शेड्यूल है हमारा, है ना, वो कौन सा था? एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसका मतलब सुन लो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सुन लो ध्यान से, डिस्क्वालीफाई करना। इसको लिख लो चाहो तो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्वालीफाई करना। कहां पर? तो आंसर क्या हो गया? ये डिस्क्वालीफाई करेंगे कहां पर? या तो लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। ना राज्यसभा की बात होगी और ना ही विधान परिषद मतलब की लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ऐड करो नोट्स में, बैठिए चुपचाप, ऐड कर लो बेटा, है ना। कभी कभी क्या करेगा ना, ये नहीं पूछेगा, वो बोल देगा क्या कुछ और, वहां पर डिस्क्वालीफाई करने के बारे में बात करेगा। तो 10th में क्या करते हैं? यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करते हैं किसको? मेंबर्स को, जो यहां से वहां इस पार्टी से उस पार्टी में भागते हैं। तो कहां पे होंगे? सिर्फ लोकसभा में। ध्यान रखेंगे, मेंबर डिस्क्वालीफाई होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसके हिसाब से? एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से। तो क्या होगा? सिर्फ लोकसभा में। और कहां पर? विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसको नोट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसा देगा आप लोगों को। ठीक, नोट्स में ऐड करो, आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो 155 आंसर दीजिए बेटा, आंसर आप लोग दो। तुम लोग इतनी जल्दी यहां से पिट जाओगे तुम लोग, दोनों लोग पटपट आंसर आ रहे हैं। पढ़ो तो कम से कम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 6, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई। किस राज्य में अप्लाई नहीं होता? 6वां अनुसूची। हमने क्या बताया था? असम। क्या बताया था हमने? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एएमटीएम बताया था। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम भी है, त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, मणिपुर नहीं है। आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बार बार मणिपुर देता है जानबूझ के। बच्चा क्या याद करता है? एएमटीएम है तो एम, मणिपुर है तो, बस वही गलती कर देता है बच्चा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? अब बताओ मुझे, हमने बताया था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर किसके लिए है? ये है किसका? ये है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। चाहे फॉरेन अफेयर हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, कौन देखेगा? यूनियन। सेंसस हो, जनगणना, कौन देखता है? यूनियन। आई थिंक लिखवाया होगा ना हमने इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। 157 कह रहे प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, ये बात कर रहे हैं। इसका आंसर दीजिए जरा। हम्म, आप लोग पता है क्या गलती करते हो? पता नहीं कब सीखोगे, बुढ़े हो जाओगे तब सीखोगे। हमने क्या कहा है? ऑप्शन कट करो, आप कट करो। प्रियम्बल भाग है कि नहीं भाग है? भाग है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ पर, जो जो कह रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कट गया पहले ही। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आ रहा है अभी। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। बात बिल्कुल सही है। हमने क्या कहा था? कि प्रियम्बल में जो कुछ भी कहा गया है ना, वो क्या है? लीगली उसको लागू नहीं कर सकते। जैसे वहां पर क्या बोला गया है? बोला गया है भैया सब लोग एक समान होंगे। सोशलिस्ट शब्द यूज किया गया है। कौन सा शब्द? आंसर क्या हो गया? सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया गया। इसका मतलब क्या? कि ना कोई खूब अंबानी होगा, ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भीख मांग रहा है। मालूम पड़ रहा है पैसा किसी के पास खूब हो, एक व्यक्ति एक टाइम खाने के लिए तरस रहा है। इसका मतलब ये होता है। तो क्या ये लागू है? क्या नहीं लागू है? तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रहा है? तो ये सही हो गया हमारा पहला वाला।
नहीं ठीक है, पहला वाला आंसर सही है, ठीक है पहला वाला। आगे बढ़ेंगे। 158। डी नहीं होगा, देखो ये क्या कह रहे हैं, पढ़ो जरा, पढ़ो जरा। इसने क्या बोल दिया कि स्वतंत्र रूप से, दोनों लगभग सेम ही लग रहा है, ए और डी सेम लग रहा है ना, लेकिन यहां पे लिखा है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ए और डी दोनों लग रहा है मुझे भी। देखो ये तो बी वाला तो होगा नहीं, ये वाला क्या कह रहे हैं, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट, ये भी गलत हो गया, कोई लीगली इसको लागू नहीं करा सकता, तो ए बी और सी कैंसिल हो गया, बचा हमारा पार्ट ऑफ। एक मिनट रुक जाओ। इसका आंसर ए और डी बहुत सही है, या तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्या इसमें कुछ। वन फाइव सेवन हम देख लेंगे इसको, है ना, इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। वैसे इसका आंसर ए ही सही है, अब देखते हैं कि क्यों ए दे रखा है इन्होंने। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। इसका आंसर ए सही करना है, ठीक है, इसका आंसर ए सही करना है, अब देखते हैं डी क्यों लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। 158 बताओ, मैच करो, जल्दी करो भाई, टाइम कम है बस, टाइम लग जाएगा भाई। हाँ 158। अरे हो चुका है बहुत जल्द, आराम से देखो क्या कह रहे हैं, सेवन शेड्यूल किसकी बात किया है इन्होंने, यूनियन एंड स्टेट, थर्ड हो गया। एट में किसके बारे में, लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है 3 1, तो आंसर क्या हो गया, बी। आगे सही कर लेते हैं इसको। रुको रुको, 3 1 दो जगह दे रहा है ना, एक मिनट रुको, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, नाइन्थ में अभी रुक जाएंगे। टेंथ में टेंथ शेड्यूल क्या दे रखे, देखो डिस्कालिफिकेशन आ गया, तो क्या हो गया ये 2, 3 1 2 लास्ट में 3 1 2, ये वाला डी होगा, तो अपने आप क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसका ध्यान ऐसे पेपर में करना एग्जाम में। नेक्स्ट 159 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, जितना सफाई है पब्लिक की हेल्थ है, ये कहां पर आएगा, स्टेट लिस्ट में, बात बिल्कुल सही है। सेंसस जनगणना अभी जस्ट बताया, यूनियन लिस्ट में। क्या कह रहे हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, भाई ये इतना पूरा पूरा पार्ट है, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, आंसर क्या हो जाएगा, ये किस में आएगा, ये टेंथ में कहां पे है, एक मिनट रुको। और एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा हो गया, ये भी सही है, तो बचा क्या, ये वाला हमारा आंसर हुआ, ये वाला गलत है। और क्या कह रहे हैं, कौन सा मैच नहीं है, क्योंकि ये फोर्थ भाग में कहा गया है, एलोकेशन ऑफ सीट किसमें कहा गया, फोर्थ में। पहले में क्या था, यूनियन एंड उसकी टेरिटरी, इसके बाद में सेकंड में क्या था, सैलरी है, थर्ड में क्या था, ओथ है, फोर्थ में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 160 देखो, बताओ जरा। कह रहे द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अंडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर, 6, टोटल कितने थे, 7 थे। आगे 161 कह रहे 11 शेड्यूल क्या हो जाएगा, कौन सा था, पंचायती राज। आगे आएंगे 162 क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बताइए जरा इसको, जल्दी बताओ, बस 1 मिनट। इतना टाइम, देखो यहाँ पे
क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स बिकम जीरो ऑन नॉर्थ। भाई यही तो है हमारा, और ये क्या हो जाएगा भाई, लॉन्गिट्यूड पे आके क्या हो जा रहा है, ये जीरो हो जा रहा है नॉर्थ साउथ पे, ये जीरो हो गया ना, ये जितनी भी आसपास की लाइनें क्या हो गई, आके सब मिल जा रही है, जीरो हो जा रही है, बात सही हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम। भाई इसके बीच की दूरी देखो यहाँ पे, इसके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है, कहां पर, इक्वेटर पे, ये पढ़ाया था ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई, जो ऐसे दिखा रहा है इसके बीच की दूरी क्या है, जीरो है ना, तो वही कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम ऑन इक्वेटर, है ना, ये भी बात सही हो गई। द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड। आपने देखा था कि यहाँ पे बोल रहा था 1181 है, और ये कितना था 360, तो क्या हो गया, ऑल करेक्ट, 1 2 3, ठीक। ये आपको समझ में बेटा अभी क्योंकि पढ़ाया नहीं ना अभी आपने, आपको तो परेशान नहीं होना, ठीक। चलो आगे बात करेंगे। 163 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ कौन सा युद्ध है हमारा, ये 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, ये पढ़ाएंगे हम आप लोगों को वैदिक पीरियड में। 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी किस नदी के किनारे किनारे, आंसर क्या है, रावी पुरुषनी नदी के किनारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी वो है, युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आगे पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, रावी। आगे बढ़ेंगे 164 आंसर क्या कह रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, कौन नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे 165 क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कब सेट हुई थी, आंसर क्या हो गया 1947 को। तुम्हारा ए कहां चला गया बाबू साहब, ये बहुत अच्छा है, उसको बता दो। हाँ बट पंडित जी बैठे देखो पैर पालथी मार के। आगे बढ़ेंगे, आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। क्यों 29 अगस्त, याद करना, आफ्टर इंडिपेंडेंस में लिखवाया भी होगा इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 166 हाँ बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, तो ध्यान रखेंगे, लिख लेना इसको, बी एन राव क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे ख्याल से छूट गया है। आगे बढ़ो, भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी बस, ठीक। आगे बढ़ेंगे 67 क्या हो गया, 60 क्या हो गया, हाँ तो बस वही है ना, 167 बताइए इसका आंसर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मच ऑफ द टाइम पीरियड 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अकाउंट फॉर। आपको पता है ना कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी 24 घंटे घूमने में कितना समय लेगी, सॉरी पृथ्वी क्या करती है 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटा। अब कह रहे कितने डिग्री, मतलब कहने का मतलब क्या, ये ऐसे घूमती है तो क्या लेके चलते हैं, लॉन्गिट्यूड लेके चलते हैं। जो बच्चा पढ़ा नहीं एकदम परेशान नहीं होना, पढ़ाया जाएगा उसको, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि इसको थोड़ा कट करो, 360 इज इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट में हुआ, और क्या कर दो इसको सेकंड सेकंड कर दो, और कट कर दो, जीरो जीरो कैंसिल हुआ, और कैंसिल करो, नहीं भाई पूरा चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, क्या है भाई, 360 इज इक्वल टू 24 इंटू 60 इंटू, ये तो बचा ना इसमें शायद, मिनट में निकाला था ना, सॉरी मिनट में निकाला था हमने, मिनट में निकल देगा, हाँ 360 इज इक्वल टू 24 आर था, करो इसको मिनट में, 24 इंटू 60 मिनट में हुआ ना, मिनट में चाहिए हमको, 360 यहाँ हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये 60 है ना, और 6 6 जा 36 और 6 4 जा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगी, 4 मिनट। तो कितना डिग्री घुमा रहा है, 15, क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 15 डिग्री घूमने में कितना, 60 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसको लिखवाया था हमने, ठीक है। और बेटा एकदम परेशान नहीं होना आप लोग, आगे बढ़ेंगे, इसको करवा देंगे आप लोगों को। अब क्या कह रहे हैं बताओ, इसका आंसर बताओ। इफ देर आर 4 प्लेस ऑन द सेम मेरिडियन, यहाँ पे सेम पे कह रहे 4 प्लेस है हमारा, ठीक है, और 500 किलोमीटर की दूरी पर है, 500 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर बज रहा है एक जगह 12, तो क्या होगा सब जगह 12, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सब जगह टाइम क्या होता है, सेम होता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये। आगे बात करेंगे
169 आंसर। क्या कह रहे हैं भाई? प्राइम मेरिडियन 0, ठीक है, ये भी सही है। इंटरनेशनल डेडलाइन 180, आर्कटिक, ये ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर कौन सा सही हुआ? ये वाला 170 का आंसर दो जरा। इसको सॉल्व करके आंसर देना इतना कठिन नहीं है। इसका आंसर निकाल पाया था? इसके जरा फोटो खींचो, फोटो खींचो, मंडे करवाएंगे ये। जल्दी फोटो खींचो इसकी। नहीं है आप लोग के पास में क्वेश्चन? ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कराना, मुझे बस याद दिलाना मंडे को, क्योंकि आंसर में बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को। आंसर दो। ए या बी दोनों में से एक होगा, तो वहां पे लगाओगे क्या? दोनों भर दोगे, गोला चला जाएगा। ठीक है, तो हम करवाएंगे, क्वेश्चन है ना ये। अब देखो यहाँ पे 171 171 का आंसर बताइए जरा। देखो न्यूमेरिकल है, बताओ, लगाओ फटाफट आंसर दो। कह रहे हैं इफ इट इज 12 नून इन अ सिटी लोकेटेड 90 डिग्री वेस्ट। देखते हैं 90 डिग्री वेस्ट में कितना बज रहा है। आंसर क्या हो गया? 12 नून हो रहा है। और कह रहे हैं व्हाट वुड बी द टाइम एट इन व्हाट वुड बी टाइम इन अ सिटी लोकेटेड 105, यहाँ पे 105 वेस्ट में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इधर आ रहे हैं हम लोग, तो कितने घंटे का अंतर है? कितने डिग्री का अंतर है? 15 डिग्री का अंतर है। और 15 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 1 घंटा। अभी तो किया। इसका मतलब क्या हो गया? टाइम क्या होगा? 12 में से क्या होगा? 1 घंटा कम होगा। टाइम कितना बज जाएगा? 11 बजेगा। आंसर क्या हो गया? डी। कितने लोग थे ए वाले? जोड़ दिए हो, इधर आना था। सब भूल गए हो कॉन्सेप्ट। गजब तुम लोग भैया, गजब हो। सब मेहनत पे पानी। बेटा फिर हम मेहनत करेंगे नहीं आप लोग के साथ में? जब रिजल्ट ही 0 आना तो क्या मतलब मेहनत करने का? जोड़ दे रहे हो। आगे देखो 172 सब करा चुके हैं। आगे बताओ, आंसर बताओ फटाफट। क्या कह रहे हैं? इफ अ न्यूज इज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंदन। लंदन का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री पर कितना बज रहा है? 145 पर वो न्यूज सुनी गई थी। कब? मंडे को। बात समझ में आ गया? फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट टाइम एंड व्हाट डे इट विल बी हियर्ड एट ढाका 90 डिग्री। तो क्या कह रहे हैं? 90 डिग्री पर कितने बजे न्यूज और किस दिन सुनी जाएगी? पता ना जरा कितना कितना डिफरेंस हुआ भाई? 90 डिग्री का डिफरेंस हुआ है ना? 90। हाँ, देख लो, देखो, बताओ मुझे। 90 डिग्री का डिफरेंस है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है? हमने कहा है कि भैया 15 डिग्री में कितना घंटा? 1 घंटा। ये कह रहा है 90 डिग्री, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ। ये बात समझ में आ रही है? भाई हमने क्या पढ़ा था? 15 डिग्री में 1 घंटा। ये कह रहे 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 6 घंटा। अब 6 घंटा क्या करेंगे? 6 घंटा इसमें जोड़ देंगे, जरा जोड़ो। 6 घंटा जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 7:45। और कब सुनेंगे? ऑन मंडे। ध्यान रखेंगे, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए ठीक है बस। अब ये रह गया हमारा, कितने क्वेश्चन रह गए इसे? मेरे ख्याल से 3 रह गए ना। चलो हम करवा देंगे मंडे को।